मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से तेजी से फैला है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से। नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर आई है सभी देशवासियों के लिए। देश फिर लॉकडाउन की ओर। कोरोना से कई राज्यों में स्थिति गंभीर और कई जगह लग चुके हैं कर्फ्यू और धारा 144 और कई जगह कर्फ्यू लगने भी वाले हैं, जिसकी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। वही आज कोरोना संक्रमितों ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, जिसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो आज कोरोना वायरस व लॉकडाउन से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार फैल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर हर कोई चिंतित है। सरकार की ओर से इस महामारी को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, मगर फिर से स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। कई राज्यों ने हालात को देखते हुए पाबंदियों को सख्त कर दिया है और कई जगह कर्फ्यू भी लगाने का फैसला किया गया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण में सबसे अधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई है। संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। इन 8 जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। जबकि मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रात्रि का कर्फ्यू लागू करने का सरकार ने फैसला लिया है। ये रात्रिकालीन कर्फ्यू शनिवार की रात से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य के 5 जिलों भोपाल, इंदौर, विदिशा, रतलाम और ग्वालियर में शनिवार को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगेगा। रात के समय कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भारवाहक वाहनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। इसके अलावा गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर अहमदाबाद में 60 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया है। अहमदाबाद शहर में कर्फ्यू शुक्रवार रात 9 बजे 20 नवंबर से शुरू हो चुका है और सोमवार को सुबह 6 बजे समाप्त होगा। हालांकि आने वाले दिनों में यह कर्फ्यू राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी लगाए जाने की संभावना है। कोरोना वायरस के मामले अन्य प्रमुख शहरों में भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिनमें गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, महसाणा और दूसरे शहर भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी नियमों को सख्त किया गया है। नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क न पहने, सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा आदि खाने पर भी 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मास्क नहीं पहनने पर 1306 लोगों पर जुर्माना भी ठोका है। इसके साथ ही अभी तक राष्ट्रीय राजधानी में मास्क नहीं पहनने वाले कुल 5,01,328 लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। देश में आज भी 45,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 45,209 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,95,806 हुई है। वहीं 501 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,33,227 हुई है। भारत में कोविड-19 के 4,40,962 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि इस बीमारी से अब तक 85,21,617 लोग उबर चुके हैं।
कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में स्थिति बेहद गंभीर है। शनिवार को दिल्ली में करीब 6000 नए संक्रमित सामने आए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार को 5879 नए कोविड-19 मामले मिले, जबकि 111 मौतें दर्ज की गई है। इसी के साथ दिल्ली में कुल मामले 5,23,117 हो गए हैं और मौतों का आंकड़ा 8,270 पहुंच गया है। जबकि महाराष्ट्र में शनिवार को 5,760 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं और 62 मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य में कुल मामलों की संख्या 17,74,455 है। राज्य में 79,873 सक्रिय मामले हैं और 16,47,004 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 40,573 है। वहीं केरल में 5,772 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 25 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 66,856 है। अब तक 4,88,437 मरीज रिकवर हो चुके हैं। केरल में मरने वालों का आंकड़ा 2022 है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,326 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल मामले 5,22,000 से अधिक हो गए हैं, जबकि अब तक करीब 7,500 मौतें हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 23,471 है। अब तक 4,93,228 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 94.09 हो गया है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से शनिवार को 16 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 2146 तक पहुंच गई है। इसके अलावा संक्रमण के 3,007 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,40,676 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 16 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 2146 हो गई है। लॉकडाउन की दिशा में फिर आगे बढ़ रहा है भारत। देश के कई शहरों में कल से लगा नाइट कर्फ्यू। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना ने संक्रमण की फिर रफ्तार पकड़ ली है। कुछ रिपोर्ट का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने अपने अपने बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। इंदौर में लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी सीमा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दी गई है। आपको बता दें कि इंदौर में कल कोरोना के 546 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण का कुल आंकड़ा 37,661 हो गया है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो कल यहाँ 1515 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहाँ कोरोना के कुल मामले 1,95,917 हो गए हैं। इनमें 13,285 एक्टिव केस है। जी आपको बता दें कि देश में शादी समारोह पर फिर पाबंदी, शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर से तेजी पकड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार हल्का पड़ता देख लॉकडाउन में लगी बंदी से महीने बाद धीरे धीरे खुलती गई, जिससे लगा कि कोरोना संक्रमण विदा हो रहा है। लेकिन अब इस महामारी की आहट दोबारा सुनाई देने लगी है। दिल्ली में हाहाकार मचा रहे कोरोना ने उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों को शामिल न होने देने के निर्देश दिए हैं। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर विशेषता बरतने के साथ ही अब वैवाहिक समारोह में भी सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति का निर्देश दिया है। हमारे चैनल के सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर के लिए यही हमारी तरफ से सलाह है कि कोरोना वायरस सेकेंड वेव यानी कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान खुद का ख्याल रखें। इस दौरान कुछ नियमों का भी पालन करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्सवों और त्योहारों के बीच एक बार फिर देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लोगों ने कोरोना की गाइडलाइन को दरकिनार किया है। ऐसे में कोरोना के प्रति लापरवाही के नतीजे लगातार बढ़ते मामलों के रूप में नजर आ रहे हैं। मार्च से लगे देशव्यापी लॉकडाउन के चलते
हम कोरोना के प्रति जितना सतर्क हुए थे उतने अब नहीं हैं, लापरवाह हो चुके हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कोरोना वायरस के दूसरे वेव में आप खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। जी आपको बता दें कि कोरोना के दौर में सामाजिक दूरी का पालन बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय से लोगों में इसको लेकर कई सारी लापरवाही देखने को मिली। ऐसे में हम चाहेंगे कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो इस दौरान आपको सामाजिक दूरी है उसका खास ख्याल रखना चाहिए और कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन करें। मास्क भी लगाए। जी आपको बता दें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में आप मास्क लगाकर जरूर जाइए। अगर आपको मास्क में दिक्कत होती है तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मास्क का होना बेहद ज़रूरी है। गुनगुना पानी पिए। जी आपको बता दें कि वैसे भी सर्दियों का मौसम आ चुका है तो आप घर पर गुनगुना पानी ले रहे होंगे, लेकिन आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि आप पानी को बहुत ज़्यादा गर्म ना रखें बल्कि हल्का ही गर्म रखें ताकि आप वायरस से दूर रहे। सैनिटाइज़र भी। जी हाँ आपको बता दें कि अपने साथ सैनिटाइज़र की एक छोटी सी शीशी जरूर रखें। शीशी इतनी ही बड़ी होनी चाहिए कि जेब में आ जाए ताकि बार बार आप हाथों को आसानी से सैनिटाइज कर सके, आलस्य आपके आड़े न आए। साफ सफाई का भी ध्यान रखें। जी हाँ ठंड आ गई, ऐसे में आप साफ सफाई करना ना छोड़ें बल्कि आप इस दौरान भी उसी तरह साफ सफाई रखें जैसा आपने मार्च अप्रैल के दौरान रखा था। घर के साथ साथ आप खुद की भी साफ सफाई रखें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे।